इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 का गणित बुक बिहार बोर्ड का ये क्षेत्र मिति है 12 पॉइंट प्रश्न नंबर 12.3 1 और 2 12.1 और 2 बना दिया गया है। उससे पिछले बहुत सारे वीडियोस बना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है और बहुत बड़ा बड़ा सवाल है, तो वीडियो बड़ी बड़ी बनेगी। इसीलिए हम एक वीडियो में मात्र 4 सवाल को इंक्लूड करेंगे और इसलिए ये वीडियो 4 पार्ट में आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। सवाल आप समझिएगा, ये वृत्त है और ये केंद्र है, ये बीच में रहना चाहिए लेकिन यहाँ पर बता दिया ये केंद्र है और केंद्र से परिधि के दोनों छोर को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ये क्यू आर वृत्त का व्यास हो गया। इसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा 24 है, दूसरा 7 है। तो चलिए हमने सवाल लिख लिया, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, पी क्यू आर समकोण हो जाएगा। पी क्यू आर जो ये त्रिभुज है, पी क्यू आर ये समकोण त्रिभुज, क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है समकोण ही होता है। अब हमें व्यास ज्ञात करना है। ये क्यू आर व्यास है तो व्यास ज्ञात करना है। अब ये पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, ये क्यू आर व्यास हो गया और क्यू आर कर्ण का जगह लेगा, क्यू आर हो जाएगा कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर आप त्रिकोणमिति में पढ़े होइएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर होगा, क्यू आर नहीं पी आर स्क्वायर। चलिए, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना देना है? 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यू आर कितना, सॉरी क्यू आर नहीं पी आर कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 576 49 हो जाएगा 625, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में, तो क्यू आर बराबर रूट अंडर 625 और इसका वर्गमूल आएगा 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यू आर क्या है? वृत्त का व्यास है और व्यास हमको क्यू आर आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये वृत्त जो है, ये अगर व्यास हुआ तो ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त में और पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का आ जाएगा। तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त बट्टा में 2 लग जाएगा, माइनस पी क्यू आर समकोण है तो हो जाएगा 1/2 गुना पी क्यू लंब गुना क्यू आर आधार। पाई का मान 22/7, ये 2 जो है इसके बट्टा में चला आएगा। आर स्क्वायर, आर मतलब कितना? त्रिज्या, तो व्यास 25 आया तो त्रिज्या क्या होता है? आर बराबर होता है व्यास बट्टे 2, तो 25/2 हो जाएगा। 25/2 स्क्वायर है तो 2 बार 25/2। ये दो सब के बट्टा में है और सब गुना में है तो किसी एक के बट्टा में, या आप ऐसे 1/2 इस 2 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1/2 पी क्यू कितना? 24 है, 24 सेंटीमीटर। पी क्यू और पी आर, हम यहाँ पर भी क्यू आर लीजिए। पी आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। काट दीजिए, 12 बार में कटा। अब देखिए 2 से काटिए, 11 दूना 22, 11 गुना 25 गुना 25 625 बटा 7 दूना 14, 14 दूना 28, माइनस ये हो जाएगा आपका 12 7 84 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 28 1 का लघुत्तम लेंगे तो 28 आएगा। 28 1 में 28, दोनों को गुना करते हैं, 11 5 55, बाकी 5, 11 दूना 22 5 27, बाकी 2, 11 6 66 2 68, 175 माइनस 1 28 से हो जाएगा तो 28 गुना 84 हो जाएगा, 28 गुना 84।
और जो बचेगा वही आपका आंसर। तो 6875 इस दोनों को गुना करेंगे 2322, इसके बट्टा में 28, इसमें घटा देंगे 5 से 2 3 बचा, 7 से 2 5, 8 से 3 5 और 6 से 2 4, 4553 बट्टे 28, यही आंसर। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा प्रश्न हमारा जो है उसको समझते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति 12.20 है और इसमें छायांकित भाग मतलब ये जो है ये छायांकित रंगा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABDC ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं समझते हैं। यदि केंद्र O वाले दोनों स्वकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। कोण AOC ये कोण देखिए 40 डिग्री का है और इसमें बताया जा रहा है स्वकेंद्रीय वृत्त। तो स्वकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र पर बना एक से अधिक वृत्त। अब यही केंद्र से एक ये वृत्त छोटा वाला अंदर वाला बना हुआ है और यही केंद्र को लेकर ये बाहर वाला बना हुआ है। तो आप बताइए ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी और बाहर वाले की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम बड़ी और छोटी नाम दे देते हैं, बड़ी मतलब बाहर वाली और छोटी मतलब अंदर वाली। तो 7 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या होगी, ये अंदर वाली की, और 14 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या होगी, बाहर वाली की। अब आप एक बात बताइए, हमें ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड, ये त्रिज्या के खंड से बना हुआ है, त्रिज्यखंड बना हुआ है। तो त्रिज्यखंड ABCD मतलब ये AOC ये बड़ा का निकालेंगे, बड़े वृत्त का निकालेंगे क्षेत्रफल, तो ये खाली भाग का भी आ जाएगा। उसके बाद छोटे वृत्त में देखिए ये है ना खाली वाला भाग, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करेंगे तो छायांकित भाग आएगा। ठीक है, चलिए हम सवाल सॉल्व करें। तो हमने देखिए लिख लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर मान लिए 14 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी आर मान लिए 7 सेंटीमीटर, कोण को थीटा मान लिए 40 डिग्री। अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा, लिख लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये AOC माइनस छोटे मतलब AOC बड़े हो गया, BOD छोटे हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई। अब बड़ा है तो बड़ा के लिए हम बड़ी आर माने हैं तो पाई आर स्क्वायर। अब माइनस छोटे है तो इसका भी वही होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई, या छोटे के लिए छोटी आर माने हैं तो आर स्क्वायर। दोनों का थीटा का मान तो वही होगा। तो थीटा बटे 360 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें समझना रह गया है। तो हम थीटा दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो थीटा बटे 360 अलग अलग भी करिएगा तो भी आ जाएगा। तो थीटा बटे 360 दोनों में मिला आ गया, पाई और पाई दोनों में है तो पाई भी ले लेते हैं। अब बचा क्या, बड़ी आर स्क्वायर और माइनस छोटी आर स्क्वायर बचा। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 40 डिग्री है, तो 40 बट्टा 360 गुना पाई का मान 22/7। बड़ी आर कितना है, 14 है, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस छोटी आर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 0 0 कटा, 4 9 36, 9 बार में कटा तो 22/9, यहाँ 7 बचा हुआ है। कैलकुलेशन है, करते हैं 22 बटा 9 गुना 7 ये 22 है, इसको पावर में समझिएगा, 22/9 गुना 7
गुणा 14 का करेंगे तो 196 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 7 का करेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में ही रहेगा, घटा देते हैं तो 22/9 गुना 7, 196 से 49 घटाते हैं, 16 से 9 गया तो 7 बचेगा, 18 से 4 जाएगा तो 14, 147 बचा, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21 बचता है। तो 21 को 7 तिया 21, 3 तिया 9, 3 बचा, 7 को 22 से 7 दूना 14 का 4, बाकी 1, 7 दूना 14, 15 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आया। ध्यान से देख लीजिए, और ये बिल्कुल आंसर सही है और आपको हम आंसर भी मिला देते हैं। चलिए इसी बात पर आप लाइक कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए आंसर दूसरा का है 12.3 का 154/2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आंसर आपका क्या आया है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12.21 ये आकृति है और इसमें छायांकित ये जो रंगा हुआ भाग है ये, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये देखिए ABCD ये क्या है, वर्ग है जिसकी भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। APD ये एक अर्धवृत्त हुआ, BPC ये एक अर्धवृत्त हुआ, दो अर्धवृत्त है। अच्छा आप ही बताइए, ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त जो है, दोनों अर्धवृत्त तो समान ही होगा क्योंकि एक वर्ग में बना है, यहाँ से आधा लिया, आधा भाग से लिया है ये भी, और वर्ग की जो भुजा है 14 सेंटीमीटर का, ये अर्धवृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। क्यों व्यास बनेगा, क्योंकि ये दोनों अर्धवृत्त को मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा, और एक वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो आधा होगा, आधा मतलब आधा यहाँ से आधा करेंगे 14 का तो 7 आएगा इसकी त्रिज्या। अब विशेष बात को छोड़िए, अब आते हैं हम इसके क्षेत्रफल निकालने को। अब आप समझिए, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो करेंगे कैसे। सबसे पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस अर्धवृत्त का निकालेंगे, वैसे दोनों बराबर है तो एक का निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, और उसके बाद पूरे वर्ग में दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी बात आता है, दूसरी बात यहाँ पर कुछ नहीं आता है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, हमने सवाल ऑलरेडी लिख लिया है आपके लिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन, वर्ग ABCD की भुजा A बराबर 14 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त APD और BPC का व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 होगा तो त्रिज्या व्यास बटा 2 होता है, तो 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब हमें तो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखना पड़ेगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल -2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 से क्यों गुना किए, क्योंकि दोनों तरफ का वे अर्धवृत्त बराबर है, और आपका मन है तो अलग अलग दोनों का निकाल सकते हैं, तो भी वही बात होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर -2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त मतलब पूरे में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर और इसका करेंगे स्क्वायर। अच्छा बताइए, ये 2 और ये 2 कट गया, कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, कहिएगा यहाँ तो माइनस है, लेकिन ये तो इसके गुना में है ना, यहाँ देखना ये माइनस में है तो ये गुना में है, या आप यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, सबसे अच्छी बात, ठीक है। अब माइनस दे सकते हैं, 2 कट गया, पाई का मान 22/7, आर कितना आया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो 2 बार 7 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, 7 और 7 चला गया, ठीक है, सेंटीमीटर बचा हुआ है। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब बचेगा क्या, 196 से घटाएंगे 6 से 4 गया तो 2 बचा, 19 से 15 को घटाएंगे 4 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। अब आंसर मिलाते हैं, 3 नंबर का कितना आता है, तो 12.3 का, ये देखिए 12.3 का तीसरा क्वेश्चन का आंसर है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर और वही आया है। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए चौथा सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल करते हैं। चौथा सवाल है, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए आकृति 12.22 है और इसमें पूरा भाग ही छायांकित है, ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अब दिया गया है जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, ये देखिए OAB ये समबाहु त्रिभुज है जिसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। चलिए जितना पढ़े उतना समझते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते किसको है, तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। तो ये 12 तो ये भी 12, ये भी 12 और सभी कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो OAB के शीर्ष O, ये जो O है इसको केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए छायांकित भाग का। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकाल करके और ये वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से ये जो एक त्रिज्यखंड बन रहा है एक त्रिज्यखंड को घटा देंगे, ये बन गया। और दूसरा तरीका से हम जैसे अभी बनाएंगे दूसरा तरीका से, तो उसमें क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने सवाल लिख लिया है, इसका आंसर बहुत स्टूडेंट का नहीं मिला है तो हम मिलाते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर 12 सेंटीमीटर जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। त्रिभुज OAB का शीर्ष O केंद्र है, कहा गया ना, शीर्ष O को केंद्र मानकर वृत्तीय चाप की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर प्लस त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 गुना πr स्क्वायर, तो √3/4। ठीक है, √3/4 गुना भुजा कितना है, तो भुजा तो 12 सेंटीमीटर है, तो गुना 12 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, अब प्लस थीटा का मान कितना है। तो अब थीटा के मान में कन्फ्यूजन है, तो थीटा का मान कितना, ये तो पूरे वृत्त है, यहाँ समबाहु त्रिभुज है, तो अब इतना दो इधर का थीटा का मान कितना होगा, कन्फ्यूजन है। देखिए तो पूरे वृत्त में आपको पता होगा और सबको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री का कोण बनता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो बताइए एक कोण अंदर है ना, ये 60 डिग्री घट जाए तो पूरे वृत्त का कोण आ जाएगा, मतलब पूरे वृत्त का कोण 360 डिग्री, एक समबाहु त्रिभुज का 60 अगर घट गया तो आ गया पूरे त्रिज्यखंड का कोण 360। पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार। ठीक है, अब देखिए √3/4 गुना 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 360 से 60 को घटा देते हैं, तो 360 में 60 घटेगा तो 300 बचेगा। ठीक है, बटा 360। अब समझिए 22/7 है तो 22/7 सबको लिखते जाइए ताकि आपका कैलकुलेशन गलत नहीं हो।
अब 6 गुना 6 है तो इसको भी अभी गुना नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो है कैलकुलेशन इजी होगा। 4 से इसमें भाग दे दीजिए 144 में, तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 2 पर 4 24, तो 4 छक 24, 6 बार मतलब 36 बार में कट गया। यहाँ पर देखिए ये 0 कटा, ठीक है। 5 छक 30, अच्छा 36, 6 बार में कटा। अच्छा ये 6 और ये 6 कट गया। अब देखिए नीचे में तो कोई नहीं बचा हुआ है। अब नीचे में कोई बचा नहीं है, हाँ एक चीज़ तो बचा होना चाहिए। पाई का मान 22/7 है तो ये 7 नीचे में बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 36 है, ये √2 तो बराबर पहले हम दे देते हैं सब में बराबर 36 गुना √2 तो 36 √3 36 √3 प्लस, अब देखिए 22 गुना 5 गुना 6 तो 22 लिख देते हैं, बटा में 7 है तो 7 लिख दिए, गुना 5 गुना 6 तो 30, 5 छक 30, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ गया, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 को 3 से गुना करते हैं तो 22 तिया 66 और ये 0 तो मतलब 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। लेकिन यहाँ तो आंसर मिल नहीं रहा है क्योंकि ये आंसर है नहीं आपकी किताब में। आंसर क्या कर दिया गया है, 6 से प्लस में है तो किधर भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात आप बताइए, 5 + 6 कितना 11 होता है, 6 + 5 कितना 11, तो जोड़ में उल्टा सीधा किधर से भी जोड़िए उतना ही आने वाला है। तो आंसर में 660 को इधर लिखा बटा 7 प्लस 36 √3 को इधर लिखा, ब्रैकेट घेर दिया गया है और सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया है। अच्छा बताइए कोई चेंजिंग आया, नहीं आया, यही आपका आंसर, ठीक है। तो कितना इजी सवाल था, एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व होगा। चलिए आपका आंसर भी हम मिला देते हैं। चौथा सवाल है तो चौथा सवाल का आंसर भी देख लीजिए, ये 4 नंबर है, 660/7 प्लस 36 √3 या ब्रैकेट के बाहर है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखिए सेम आंसर आपका आया है 660, जितना है उतना ही आया है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8। थैंक यू।